ऐसा बोला गया कि एक, चलो पहले एक बार बेसिक क्वेश्चन से चलते, धीरे धीरे आगे चलते हैं। जैसे मान लो मैं आपको नंबर दूं, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है मैं। चलिए अगर आपको नंबर दिया गया 1 2 और ये रहा 3, आपको 3 डिजिट्स दिए गए। कभी कभी ना रीजनिंग में ना क्वांट बेस्ड रीजनिंग पूछ लेते हैं, बहुत आसान आसान टाइप की चीज पूछते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है। 1 2 3 इस तरह के 3 डिजिट्स दिए गए और पता है क्या बोला गया, और ये बोला गया एक बात बताओ आप टोटल मिला के कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। चलो एक काम करते हैं, मैनुअली करके देखते हैं। तो टोटल कितने 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं फिर 3 पे आते हैं। तो 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं 1 1 1 2 1 3। हाँ ये तो सही, मैनुअली पहले एक बार देखते हैं, फिर अपन इसमें कुछ अपनी तरफ से लगाएंगे। 21 21 22 एंड 23। हाँ ये भी ठीक है। फिर ये 31, यस 32 एंड 33। अब मान लेते हैं इसमें ये बोला गया कि यार एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स जो बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स जो बन रहे हैं 1 2 3, इनको यूज करके ये होगा 9। ये टोटल नंबर्स होगा 9। अगर एक्सक्यूज मी, वो सारे के सारे केसेस आप हटा दो जिसमें 1 के एग्जैक्टली मतलब इमीडिएटली बाद 2 है, 1 के इमीडिएटली बाद 2 है, तो मतलब यही वाला केस हटेगा 12। बाकी तो 1 के इमीडिएटली बाद वाला कोई केस नहीं बनता है। तो माइनस कर दिया मैंने 0 1 और वो नंबर है 12। तो यहाँ पे आंसर आ गया 9 - 1, द आंसर इज 8। देखो तो ठीक लिखा ना मैंने, इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहाँ तक सही है ना? ऐसे तो कुछ बड़ी बात किया नहीं हम लोगों ने, ये तो मैनुअली किया ना, ऐसे कुछ बनाना पढ़ना थोड़ी बोलता है। पूछूंगा, ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजों से अपन रिलेट कर देंगे सब कुछ, ठीक है क्या? ओके। इसी को अगर अपन लोग ऐसे देखें कि यार एक बात बताओ, हमें बोला गया डिजिट्स होने चाहिए 1, ओके 2, ओके फाइन 3। क्या 1 2 3 क्या 1 2 3 को यूज करके कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे? ओके कितने 2 डिजिट, सॉरी पहले 2 डिजिट फिर 3 पे आएंगे। कितने 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे? तो ये रहा और ये रहा एक स्लॉट, 2 डिजिट नंबर्स ये रहे। अभी जो पढ़ा, अभी जो लिखा उसी को लिख रहा हूँ, 1 2 3, मतलब फिल करने के 3 तरीके, और फिर से 1 2 3 फिल करने के फिर से 3 तरीके, तो 3 × 3 ये हो गया 9। हाँ लेकिन अगर हमको ये बोला गया कि 1 के इमीडिएट बाद 2 नहीं आना चाहिए, तो एग्जैक्टली आपको ये वाले चीज को माइनस करने बोला जा रहा है। 1 के एग्जैक्टली बाजू में मतलब इमीडिएट राइट में 2 नहीं आना चाहिए, तो ये एक केस को माइनस कर दिया गया। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 8। ये भी ठीक लिखा है ना मैंने? इसके पहले वाली चीज को इस तरह से लिखा, ये भी ठीक है कि अग्री करते हैं? एकदम सभी लोग जबरदस्त तरीके से अग्री करते हैं? हाँ ठीक है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं, लेकिन डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 1 से 5 तक के डिजिट्स दिए। मैंने पूछा कितने 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे सच दैट उसके एग्जैक्ट 1 के एग्जैक्ट मतलब इमीडिएट राइट में 2 नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं कितने केस बनेंगे? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दे दीजिए। 1 के इमीडिएट राइट में 2 नहीं होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं आंसर? ठीक, 1 से 5 तक के कोई भी यहाँ पे आ सकता है, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। 1 से लेके 5 तक यहाँ पे कोई भी आ सकता है, फिर से 5 हो गया। यहाँ पे 1, ये रहा 1 के इमीडिएट राइट, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। सो द आंसर हैज टू बी 25 और ये हो गया -1, दैट इज 24 केसेस। बिल्कुल करेक्ट है। अभी 2017 में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन तक पहुंच रहा हूँ, पहले उसके पहले और कुछ देख लेते हैं। इसी तरह से मान लेते हैं अगर हमको ये बोला गया होता 1 2 3 इनको यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाओ, ठीक है? तो इनको यूज करके 3 डिजिट नंबर बनाना तो बहुत आसान है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 1 से लेके 3, 1-3 लिख दिया मैं, तो यहाँ पूरे लिख देता हूँ, इनफैक्ट अदरवाइज डाउट होगा आपको। 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ठीक है? तो हमने बोला कि 3 डिजिट नंबर का सीन है। अभी वहाँ पहुंचा नहीं हो ना जो पूछा गया था उस पर। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स होंगे 3 × 3 × 3, दैट इज 27 ऑफ कोर्स। लेकिन अगर इस सवाल पे ये बोल दिया जाए कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा काम, तो फिर 1 के एग्जैक्ट राइट साइड में 2 नहीं आना चाहिए। क्या लगता है कितने केसेस होंगे जो माइनस करूंगा? आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 के एग्जैक्ट मतलब इमीडिएट राइट में 2 नहीं होना चाहिए,
तो ऐसे कितने केसेस आएंगे आपसे ये पूछ लो, एक केस आएगा पक्का। 1 के इमीडिएट राइट ये केस हुआ, और ये भी तो हो सकता है ना 1 के इमीडिएट राइट में 2 नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, तो वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पे फिलिंग के तरीके 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पर भी फिलिंग के तरीके 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकते हैं। सॉरी 5 नहीं 3, सॉरी तो 3 कर दिया था ना भाई। हाँ 1 से लेके 3 तक ही कुछ भी हो सकते हैं। सो फिलिंग के तरीके होगा 3, और 1 से लेके 3 तक ये भी कुछ भी हो सकते हैं, फिलिंग के तरीके होगा 3। सो बेसिकली दिस 3 into 1 into 1 दैट इज 3, 3 into 1 into 1 दैट इज 3, और ये 3 + 3 हो गया 6, माइनस कर दिए टोटल केसेस आ गया 21। व्हाट काइंड ऑफ केसेस आर दीज? दीज आर दोस 21 केसेस जिसमें 1 के एग्जैक्ट राइट में 2 नहीं आ रहा है। इज इट फाइन एवरीबॉडी? यहाँ तक सभी क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को एकदम मस्त टाइप से क्लियर है तो मुझे बताओ, एकदम सुपर तरीके से क्लियर है? बहुत बढ़िया। 2 सवाल का जवाब देंगे फिर। अगर सभी लोगों को क्लियर है तो 2 सवाल का जवाब दे देंगे, और वो 2 सवाल कौन सा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, ठीक है, सच दैट 1 के इमीडिएट राइट में 2 नहीं आएगा, और अभी के अभी 2 सवाल बनाएंगे सच दैट रेंज है 1 से लेके 9 और 0 से लेके 9। चलिए इसके लिए लीजिए 30 सेकंड्स, इसके लिए लीजिए 45 सेकंड्स। ओवरऑल आपसे बात करता हूँ, मतलब चलो 1.5 मिनट के आसपास में आपसे बात करता हूँ। सेम 3 डिजिट नंबर्स, 1 के इमीडिएट राइट में 2 नहीं आना चाहिए, इमीडिएट राइट। दोनों क्वेश्चन आंसर देखिए 711, और सेकंड देखो। चलो चलो इतना आराम से नहीं, 1.5 मिनट दोनों मिला के दिया भाई मैंने, एक के लिए 1.5 मिनट नहीं, दोनों मिला के 1.5 मिनट है, फुल एकदम लगा दो। चलो आई थिंक वी शुड डिस्कस, है ना। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। मीनवाइल बाकी लोग आंसर पोस्ट कीजिए। 1 2 3। इस पर्टिकुलर पेज में मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेके 9 वाले केस के लिए, ठीक है। 1 से लेके 9 इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। 1 से लेके 9 ये रहा, 1 से लेके 9 ये रहा, और 1 से लेके 9 ये रहा। तो कुल मिला के 9 क्यूब, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे फिलिंग के तरीके ये हो गए 9, ओके, ये हो गए 9 और ये हो गए 9। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। टोटल केसेस है 729। 1 के इमीडिएट राइट में 2 नहीं हो सकता। हटाओ इस केस को यार, और क्या, ये रहा 1, ये रहा 2, और ये खाली स्थान हो गया 1 2 3। यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे आ जाए 2, ये केस नहीं हो सकता। फिलिंग के तरीके देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। फिलिंग के तरीके को देख लेते हैं। 1 के इमीडिएट राइट में 2 नहीं हो सकता। फिलिंग के तरीके 1 से लेके 9 तक के कुछ भी होगा तो ये हो गया 9। यहाँ पर भी 1 से लेके 9 तक के कुछ भी हो गया तो ये हो गया 9। 1 into 1 into 9 दैट इज 9, और इसके अलावा ये वाला केस 9 into 1 into 1 ये हो गया 18। पहले बोलो अग्री करते हैं कि फर्स्ट वाले आंसर से अग्री करते हैं। यहाँ पे एकदम मस्त टाइप से माइनस कर दिए, कितना आ गया 711। इज इट क्लियर बड़ी? फर्स्ट वाला क्लियर है सभी को? फर्स्ट वाला एकदम मस्त तरीके से क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे चल सकते हैं, बहुत अच्छे। चलो सही है, सेकंड वाले पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड जरा टोटल नंबर ऑफ केस बताएंगे। 1 से लेके 9, 0 से लेके 9, 0 से लेके 9। क्या क्या लिखो यहाँ पे? ये हो गया 9। दिस इज, अरे ये तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स है। यस ऑफ कोर्स, ये पॉइंट तो इतने हजारों करोड़ों जगह आता है ना, किसी कोई गिनती नहीं। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। 1 के इमीडिएट राइट में 2 ना आए,
बस एक ही छोटी सी गलती हो सकती है, अगर होगी तो क्या आंसर है, आंसर पोस्ट कीजिए आप लोग अपना इसमें। 1 के इमीडिएट राइट में 2, ये वाला केस नहीं होना चाहिए। 631। और बताइए सेकंड वाले का बताइए जरा, सेकंड का आंसर सभी का 631 ही है क्या, कि और कुछ आंसर है? रेंज ये मैंने दिया था ना, 0 से लेके 9, है ना। यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हैं अपन, 0 से लेके 9, तो कितने केस आ गए, 10। यहाँ पे कौन नहीं आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, और इसके अलावा 1 से लेके 9 तक तो कुछ भी आ सकता है। तो हो गया 10 + 9 हो गए 19, जरा माइनस कीजिए आप। ओके, कितना आ गया भाई, 881। 3 क्यों अविनाश, 3 क्यों आएगा, 1 आएगा ना, 881, दैट शुड बी द आंसर। यहाँ तो सभी क्लियर है, इज इट फाइन एवरीबॉडी? कोई बात नहीं। एक छोटा सा असाइनमेंट लेंगे, अभी बजेंगे, जब मैं क्लोज करूंगा क्लास 10:30 बजेंगे, आपको रात के 2 बजे के पहले तक के मुझे भेजना होगा, एग्जैक्टली फॉर द वेरी सेम क्वेश्चन। 2 रेंज लिखिएगा, 1 से लेके 9, 0 से लेके 9, सेम क्वेश्चन है, कंसिडरिंग 4 डिजिट नंबर है। बनेगा कि नहीं हमसे? 1 2 3 4 केसेस आप बनाइएगा, 1 के इमीडिएट राइट में 2 नहीं होना चाहिए। बनेगा क्या हमसे? एक केस यहाँ पे, एक केस यहाँ पे, सेम क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। रात के 2 बजे के पहले, मतलब सुबह 2 AM के पहले आप टेलीग्राम में बना के पोस्ट करेंगे। मैं मान के चलूँ कि बन रहा है हमसे, डन हो रहा है, इस पैटर्न को टच करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, एक जज साहब है, ठीक है, तो क्या, एक जज साहब है, ये रहे जज साहब, JUDGE, ये रहे जज साहब। जज साहब की जो वाइफ है, उनके नाम में भी एग्जैक्टली उतने ही अल्फाबेट हैं जितने जज साहब में। तो 1 2 3 4 5, मतलब जज साहब की वाइफ जो उनके में 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है। अब अगर आप जज को देखेंगे तो जे कौन से नंबर का अल्फाबेट है, ई ये हो गया, FGHIJ, अग्री करते हैं? अल्फाबेटिकली सर, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ए से लेके जेड, कंसिडरिंग ए क्या हो गया, 1 हो गया, जेड हो गया 26, तो मैं ये बोल रहा हूँ ABCDE, इस तरह से बोलता, FGHIJ, ये हो गया ना जे। अच्छा, ये बोल रहा है, हाँ। तो कंसिडरिंग जो जज साहब हैं उनका जो नाम आएगा, तो जे मतलब हो गया 10th प्लेस, सही बात है। यू हो गया 21, डी हो गया 4th, जी हो गया 6, और ई हो गया 5। तो ये बताया गया कि जो जज साहब हैं इनका जो नाम है JUDGE, 5 अल्फाबेट है, तो इनकी जो पत्नी है, इनकी जो वाइफ है, उनके नाम में भी उतने ही अल्फाबेट है जितने जज साहब के नाम में, मतलब जज साहब JUDGE में। ओके, जज साहब का ये जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स है ना, जज साहब के जो अल्फाबेट्स है, अरे ये 7 हो ना, सॉरी 6 लिख दिया, दिस 7, ये लिख रहा है ना, तो ये हो गया 7। हाँ, ये क्वेश्चन अपन किए हैं क्या फैनी वाला क्लास में? फैनी वाला क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं, बता, एक्सप्लेन किया है क्लास में आपको? हाँ, तो इसको अपने को एक्सप्लेन करते क्यों, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन लोग फैक्टराइजेशन वाली चीज की है ना, तो फैक्टराइजेशन वाला पॉइंट अपना क्लियर हो जाएगा, तो उसको रीजनिंग में देखो कैसे कनेक्ट होता है। तो ये JUDGE, तो इनकी वाइफ में भी 5 अल्फाबेट्स आ गए नाम में, 1 2 3 4 और ये रहा 5। जज साहब के जो नाम के अल्फाबेट्स है, J 10th प्लेस, U 21st, D 4th, G 7th एंड 5 E 5। जब इन सारे के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जो नाम जो वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू इनकी जो वाइफ है उनके नाम के जो अल्फाबेट्स हैं उनका प्रोडक्ट करने पे भी आएगी। फैक्टराइजेशन वाला पॉइंट 100% आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या चाहिए है, इनकी वाइफ को ना C मतलब 3, ये एकदम नफरत है इससे, ठीक है भाई, ना है। तो ये पूछा गया कि इनकी वाइफ का नाम क्या होगा, सच दैट इनकी वाइफ का जो भी नाम होगा, अगर उसमें सेकंड प्लेस एंड फर्स्ट प्लेस को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो एक इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में सारे अल्फाबेट्स आएंगे। दोबारा सारे पॉइंट सुनो,
जज साहब जो है इनका नाम है JUDGE जज। तो जज में 5 अल्फाबेट्स आते हैं, इनकी वाइफ जो है उनके नाम में 5 अल्फाबेट्स आएंगे। दैट्स ग्रेट। जज साहब तो जे हो गया 10th प्लेस, यू हो गया 21st प्लेस, डी हो गया 4th, जी हो गया 7, ई हो गया 5। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ। तो जो सारे के सारे अल्फाबेट्स का प्रोडक्ट करोगे तो सेम वैल्यू आएगी किसकी, जब इनके वाइफ का नाम का जो अल्फाबेट्स है उसकी वैल्यू का प्रोडक्ट करें। ओके। तीसरा पॉइंट ये है कि इनकी वाइफ को एकदम नफरत है इस अल्फाबेट सी से, तो ये नहीं चाहती इनके वाइफ, इनके नाम पे कहीं पर भी सी नहीं आता। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि जब इनकी वाइफ का जो भी नाम है उसका फर्स्ट और सेकंड प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो आप, तो पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। देखो क्या होता है ना, ये इस तरह की चीजों को बोलते हैं क्रिप्टो अरिथमेटिक्स या क्रिप्टो अरिथमेटिक्स। तो हमेशा ना जैसे जज जे, ध्यान से सुनना, DGE, तो हमेशा ना ये कर सोचना चाहिए कि जैसे ये हो गया जज, तो जे मतलब होगा 10th प्लेस, यू मतलब होगा 21, डी मतलब हो गया 4th, जी मतलब हो गया 7, ई मतलब हो गया 5। क्वेश्चन आप बनाना बाद में शुरू करो। मेरे हिसाब से सबसे पहले जब आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट और इनकी जो वाइफ है उनके नाम में भी तो 5 डिजिट तो आ ही रहा है, 5 लेटर तो आ ही रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट मत करो, तो फिर सर जो सुनने की चीज, समझने की चीज, उसको पकड़ना पॉइंट को। हमेशा इस तरह की चीजों को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। ये जो क्रिप्ट अरिथमेटिक्स होता है ना, 3-4 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, जो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ, ये इस तरह से एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, डिवीजन वाले, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। अल्फाबेट्स को नंबर, नंबर से अल्फाबेट। सर ये फैक्टराइज करने में क्या होता है, प्राइम फैक्टर से ब्रेक करने से क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज 10, व्हाट दिस 10 इज 2 into 5, व्हाट दिस 21 इज 3 into 7, ओके, व्हाट दिस 4 इज 2 का स्क्वायर, 7 और 5 तो है ही से। ऑल एंड ऑल जरा 2 देखते हैं कितने हैं, तो ये रहा 2 का स्क्वायर और ये रहा एक 2, मतलब 2 का क्यूब ही तो है ना। ओके ठीक है, ध्यान से देखना ना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ, इसको सोचना स्टार्ट कैसे करते वो बता रहा हूँ, बनाना नहीं बनाना बात की बात है। तो मैंने ये रहा 2 ले लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। 3 को देख लेते हैं, तो एक 3 यहाँ पे प्रेजेंट है और कहीं तो 3 प्रेजेंट है नहीं, तो ये हो गया 3, हटाओ 3 को। चलो इसके बाद और देख लेते हैं और क्या क्या अल्फाबेट अपने पास अवेलेबल है। ये हो गया 5, ये एक 5 यहाँ पे, और लास्ट में आओ ये रहा 5 का स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। इसके अलावा कुछ और है क्या यार अपने पास, देख लेते हैं ना, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 7 आपको दिखेगा और यहाँ पे 7, जो कि हो गया 7 का स्क्वायर। कुल मिला के मैडम का जो भी नाम होगा, मतलब इनकी जो वाइफ है उनका जो भी नाम होगा, उसकी वैल्यू, मतलब अल्फाबेट्स को नंबर में जब आप कन्वर्ट करोगे उसकी वैल्यू एग्जैक्टली यही आनी चाहिए। पहले यहाँ तक केवल अग्री करते हैं, इज इट फाइनल बड़ी, यहाँ तक एकदम सभी को मस्त तरीके से क्लियर है। ये प्राइम फैक्टर्स वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखना। ये जो सीखने लायक पॉइंट है, सोल्यूशन तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, हिट एंड ट्रायल ये सब लिखा हुआ। ये प्राइम फैक्टर्स वाला पॉइंट, ये तरीका आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं मतलब ऐसे प्रेफर करता हूँ बनाना। दूसरी चीज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमेशा ना बड़े नंबर को, बड़े चीजों को फिक्स करो। मतलब मैं समझा नहीं सर, जैसे कि 7 को सोचो आप, 7 के पास क्या क्या ऑप्शन है, एकदम आराम से एक एक पॉइंट को सोचो। 7 के पास क्या ऑप्शन है, 7 की मर्जी, 7 चाहे तो स्क्वायर बन के आ जाए, 7 चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, 7 चाहे तो, अच्छा हाँ एक कंडीशन बोलना भूल गया था, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। ये जो अल्फाबेट JUDGE है, सेम अल्फाबेट इनकी वाइफ के नाम में नहीं, ये मैं बोलना भूल गया था। सेम के सेम, अदरवाइज तो वही आ सकता है ना, तो सेम के सेम अल्फाबेट इनकी वाइफ के नाम में नहीं है, JUDGE इनकी वाइफ के नाम में। ठीक है, 7 चाहे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाए, और 7 चाहे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाए। ठीक है, पहली चीज ये है कि 7 into 7 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर हो गया 49। क्या इंग्लिश के अल्फाबेट में जो कि A से Z होता है, मतलब 1 से 26, 49 का कुछ हो सकता है क्या, 1 से 26 तो ये हो गया, तो ये 49 का कुछ हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है। तो उसको हटा दें, इसको फिर अपन लोग रिजेक्ट करो, हटाओ। 7 into 5 35, क्या ये चलेगा, 35 चलेगा, फटाफट बताओ, इतना आराम से मत बताओ, यहां तक चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। 7 into 3 21, ये चल गया होता, लेकिन द प्रॉब्लम इज जज साहब के नाम में ऑलरेडी यू आ रखा है, तो ये नहीं आएगा। क्या बचता है, 7 into 2 14, व्हाट इज 14, 14 का मतलब हो गया n, बट द पॉइंट इज यू गॉट 2 7s। इसका एक ही मतलब हो रहा है कि दोनों 7 2 से मल्टीप्लाई होके 14 ही बना रहे हैं, दैट इज n बना रहे हैं, क्योंकि 7 के पास और कोई तरीका ही नहीं है। तो सर 7 अकेले भी तो आ सकता है ना, तो फिर 7 को चलो अकेले ले आओ अगर ऐसा लगता है तो आपको, लेकिन अगर आप 7 को अकेले लाओगे तो जी आ गया ना, तो 7 अकेले आ नहीं सकता।
7 इंटू 1 का केस हो नहीं सकता क्योंकि वो होता है जी, तो हम लोगों ने बोला कि हमें कि सेम अल्फाबेट आ नहीं सकता, तो हटाओ फिर उसको। तो 7 के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचाएंगे। यहाँ तक है, ठीक है? इज इट फाइन? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक के? करेक्ट। तो आपको यहाँ तक के जब आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किए थे, 2 3 5 7 आपने ब्रेक किया था, ठीक है? अब आप देखो क्या सीन था, 2 3 5 और ये 7 ये था, ठीक है? 2 का क्यूब था, दिस इज 3, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अभी हमें ये समझ में आया क्योंकि 7 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ सकता, 7 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 3 के साथ नहीं हो सकता, तो एक ही 7 का साथ ही बचता है और वो है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 दो बार। तो ये 2 n तो मुझे आते हुए दिख गए इनकी वाइफ के नाम पे। तो यहाँ से 2 7 गया और यहाँ से 2 2 गए, बचा एक 2। सी नाउ हाउ दिस पैन्स आउट। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 इंटू क्या 3 इंटू क्या 5 का स्क्वायर इंटू क्या, इंटू कुछ भी नहीं और क्या। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? इनकी वाइफ के नाम में 5 अल्फाबेट्स में से 2 तो एन हो गए, चलो समझ में आ गया। लेट्स टेक 5, लेट्स कंसिडर 5। तो 5 के पास क्या क्या ऑप्शन है? 5 या हो सकता है स्क्वायर में आ जाए, दैट इज 25 बना दे, या 5 हो सकता है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, या 5 हो सकता है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। एक एक करके देखते हैं सारे केस को। हर एक इवेंट को होने का मौका दो, अपनी तरफ से ना किसी को डिस्कार्ड मत करो। रीजनिंग उसकी अच्छी होती है जो रीजनिंग को ना हर एक केस को होने का मौका देता है। 5 इंटू 2 हो सकता है शुरू में आपको टाइम लगे, बट इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 3 हो गया 15, 5 इंटू 2 हो गया 10। चलो एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं इसमें क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया। अब जैसे कि 5, तो 5 अकेले तो आ नहीं सकता, अरे यार, और 5 इंटू 2 10, ये भी ऑलरेडी आ रखा है तो ये भी नहीं होगा, मना किया गया ना। जज साहब के जो नाम में अल्फाबेट है वो तो आना नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली 5 अकेले नहीं आ सकता तो हटा दिए। 5 इंटू 2 10 भी नहीं आ सकता। अब जरा देखते हैं, 5 इंटू 3 तो मेरे को सही लग रहा है और 5 का स्क्वायर भी बढ़िया लग रहा है। चलो देखते हैं क्या, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे अपन देखें तो 5 इंटू 2, हाँ ये तो गया, तो 5 का स्क्वायर ठीक लग रहा है बोल रहे हैं सर आप, और बोल रहे हैं आप 5 इंटू 3 भी अच्छा लग रहा है। यस, दोनों को रहने देते हैं, देखते हैं क्या क्या बनता है इसमें केसेस, ठीक है? तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अब जरा यहाँ पे देखना, 5 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ, 5 तो अपने पास स्क्वायर में 2 5 था ना, देखिए कि नहीं भाई अपन लोग, ये देखो ना कहाँ गया ये, नॉट दिस वन, दिस पेज। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा दिस, ये रहा 5 का, ये रहा 5 का स्क्वायर, ओके, ये रहा 5 का स्क्वायर और ये रहा 2 का क्यूब, ठीक है? तो हमने क्या देखा, अरे यार यहाँ पे हमने ये देखा कि 5 का स्क्वायर आ सकता है, 5 इंटू 3 भी आ सकता है, ठीक है? अगर 5 इंटू 3 आ रहा तो एक और 5 बचेगा, मतलब मैं उसी चीज को लिख के दिखाता हूँ। अगर ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 5 का स्क्वायर, चलो पहले जो आप बोल रहे हो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? 5 इंटू 3 कुछ गलत है क्या सर? नहीं। तो 5 इंटू 3 आप बोलोगे, उसके बाद एक 5 बचेगा जो या तो 2 के साथ आ जाए, या तो 5 अकेले आ जाए, 2 अकेले आ जाए। यहाँ तक सब साथ चल रहा है? यहाँ तक सब मेरे साथ चल रहा है कि मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ? एकदम बेहतरीन तरीके से सब साथ चल रहा है। 5 इंटू 3 15, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 5 इंटू 2 10 में प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जज साहब में ऑलरेडी 10 आ चुका है। अरे यार तो मूड किरकिरा कर दिया इसने, हटाओ इससे। 5 अकेले भी नहीं है क्योंकि जज साहब के नाम पे ई भी आ गया, इसलिए ये वाला केस इसलिए रिजेक्ट हो रहा है। 5 इंटू 3 में प्रॉब्लम नहीं थी, इसका मतलब नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस केस, और वो है 5 स्क्वायर को ही आना पड़ेगा, दैट इज 25 को एक साथ आना पड़ेगा, और ये रहा वाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक एकदम मस्ट टाइप से सभी को हर एक पॉइंट क्लियर है? आप सोच के देखो पूरा ये नाम क्रिप्ट अरिथमेटिक्स एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स पे निकल गया। तो इनकी जो वाइफ उनके नाम में 2 एन आ गया, चलो ये तो समझ में आ गया, एक वाई भी आ गया, ये भी समझ में आ गया। क्या बच क्या रहा है यार? तो अभी मैडम जो है इनके नाम में क्या क्या आ चुका, ये चीजें आ चुकी, एक एन आया, फिर एक और एन आया, फिर एक वाई आ गया, 5 भी खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या बचता है? 2 इंटू 3। आपने ध्यान दिया होगा तो उस वक्त मैंने बोला था 3 जो है वो अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से वो लोग मना करते हैं, तो क्वेश्चन में उनकी वाइफ को नफरत है, उनके नाम में 3 मतलब सी आता नहीं है, हटाओ इसे फिर। तो 3 सिर्फ और सिर्फ इसी के 2 के साथ आ सकता है, 3 इंटू 2 हो गया 6, और 6 वर्ड का 6 का मतलब हो गया एफ। यहाँ तक भी ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना? ऐसा मत करो ना, ध्यान दो बेटी, फोकस मत हो ऐसे। 5 इंटू 3 क्यों रिजेक्ट किया हमने? क्यों रिजेक्ट किया था यहाँ पे 5 इंटू 3?
5 इंटू 3 में कोई प्रॉब्लम था क्या? 5 इंटू 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी यहाँ पे 5 जो एक और बच रहा है उसको या तो 2 के साथ आना पड़ेगा या 5 को अकेले आना पड़ेगा। 5 इंटू 3 में प्रॉब्लम नहीं थी, 5 इंटू 3 15 ठीक था, लेकिन 5 इंटू 2 जो आप कर रहे हो तो ये हो गया 10, और 10 का क्या है? क्या है 10 का? किसने पूछा क्वेश्चन? 10 में क्या प्रॉब्लम है भाई? 10 में प्रॉब्लम ये है कि 10 ऑलरेडी उनके नाम में आ चुका है, और 5 में अकेले में क्या प्रॉब्लम है? 5 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान दो भाई, ऐसा मिस मत करो, स्ट्रेट पॉइंट आउट। लेकिन पॉइंट ये है कि जज साहब के नाम में JUDJGE 5 अल्फाबेट्स है, और अभी तक मैडम के नाम में 4 अल्फाबेट आया। लेकिन मैंने आपको एक और बात बोला था, जब आप सेकंड अल्फाबेट और फर्स्ट अल्फाबेट को इंटरचेंज करोगे तो फिर क्या होता है, तो फिर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सब कुछ तैयार हो जाएगा। करके देखो, AFNNY, ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इनके वाइफ का नाम हो गया फैनी। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक के? एकदम मस्त तरीके से क्लियर है, सुपर टाइप से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो ना यार इस तरह से बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सारे ना, आप देखोगे तो बढ़ते सवाल। अगर यहाँ तक पहले मुझे बताओ क्लियर है क्या? ये अगर क्लियर नहीं, देयर इज नो पॉइंट, फिर आगे बढ़ने का कुछ रह नहीं जाता फिर अपने पास, है ना? पक्का सभी को एकदम मस्त टाइप से क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बोल सकता हूँ क्या मैं? एकदम ओपन स्टेट ऑफ माइंड के साथ पढ़ना है, एकदम ऐसे ना क्लोज स्टेट ऑफ माइंड के साथ मत पढ़ना है। तो पहले बता रहा हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला कि ना आप लोग कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा, वीकेंड स्पेशल मैंने इसलिए रखा था कि एकदम मतलब अलग अलग चीजों पर बात कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो फिर इसके आगे में कुछ और बात कर सकते हैं हम लोग, एकदम मस्त टाइप से, है ना? चलो देखो यार, सर बी भी आ सकता है ना? कहाँ पे बी आ सकता है मैडम? कहाँ पर भी आएगा? मतलब 5 2 अकेले आ जाए ये बोल रहे हो आप? नहीं, बी आएगा तो चलो काम करो, आप रखो बी। बी क्या होता है ये बताइए आप? बी हो गया 2, आप कहाँ से लाओगे फिर एक्स्ट्रा 2? ये 2 कहाँ से ला पाओगे आप? क्योंकि FNNY ये तो हो गया ना अपना, तो आप सारे फैक्टर्स तो आप कंसिडर कर लिए। क्या क्या फैक्टर्स थे आपके पास? आपके पास 3 2s थे, वो आपने यूज कर लिया। आपके पास 1 3 था, आपने यूज कर लिया। आपके पास 5 2 थे, आपने यूज कर लिए। आपके पास 7 2 थे, आपने यूज कर। तो फिर 2 लाख कहाँ से पाओगे आप? क्लियर है ना? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है ना? समझ में आ गया अपने को? चलो अब देखो इसके आगे की चीज देखना, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया, राइट? सी द आइडिया वाज, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने दिया क्या था और क्या चीज थी। यहाँ पे जो बात थी ना, आप नोटिस किया आप लोगों ने? इसमें बेसिकली मैंने आपको क्या 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 बोला था? मैंने बोला था जज साहब, जज साहब जो है, अब इनके अल्फाबेट्स, तो जे का अल्फाबेट दे रखा है, मतलब जे 10th प्लेस पे जे आता है, ओके। 21st प्लेस पे आता है यू, 4th प्लेस पे आता है डी, 7th प्लेस पे आता है जी, और 5th प्लेस पे आता है ई। इनकी जो वाइफ है उनका नाम, इन सारे अल्फाबेट्स की जो वैल्यू है इसको प्रोडक्ट करने से आता है एग्जैक्टली उनकी वाइफ का नाम। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट अगर कहीं पर भी आपको दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें फैक्टराइजेशन, अरिथमेटिक मीन AM GM यही सब आता है। खैर AM GM के लिए, फिर AM के लिए आपका सम अगर भी कुछ दिया हुआ होना चाहिए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर निकालते हैं। दूसरी चीज, फिर यार कंडीशन देना शुरू किया इन्होंने। कंडीशन क्या क्या देना शुरू किया कि इन सारी चीजों का फैक्टर्स और इनकी वाइफ जो उनके नाम का फैक्टर सब सेम होना चाहिए, वो सब सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है इनके नाम का, ठीक है। फिर कंडीशंस क्या क्या दिए? कंडीशन छुटपुट से दिए गए कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इनके इनके नाम के अल्फाबेट्स और इनकी वाइफ का जो नाम है उनके अल्फाबेट सेम है, बढ़िया बात है। इसके अलावा जो 3 को ये बहुत ही अशुभ अंक मानती है तो 3 नहीं रहेगा, ओके। जो जो अल्फाबेट्स इनके हस्बैंड के नाम पे, मतलब जज साहब के नाम पे JUDG में, वो सब नहीं आने वाले हैं। इस तरह से इन्होंने बोला, और हम लोगों की लास्ट में फाइनली ये बोला गया, सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दोनों के नाम में है, और जो भी नाम इनकी वाइफ का, अगर उसका फर्स्ट के 2 लेटर को आप इंटरचेंज करेंगे तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का नंबर बनेगा। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने आपको पहली 2 चीजें काम की बोली आपको मैंने, अगर आपने उसको ध्यान देखा तो पहला कि प्राइम फैक्टर से ब्रेक करो, और दूसरी जो सीखने लायक चीज थी वो ये थी कि मैंने सबसे बड़ा नंबर पहले फिक्स कर दिया, और वो सबसे बड़ा नंबर था 7। 7 का भी हाईएस्ट पार्ट में ग्रेजुअली नीचे उतरा।
हमेशा ना बड़े पावर को फिक्स करो, उससे केसेस हमेशा कम बनते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक मस्त तरीके से क्लियर हो गया? ये जो उसका जो मेन लर्निंग था ना, वो वाला पार्ट था, वो ये था। इसी तरह से चलो पहले एक बेसिक बात और कर लेते हैं, फिर एक और क्रिप्टो वाला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ तक सब सही है? साथ चल रहे हैं सब लोग? एक काम करते हैं ना, इनफैक्ट आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ये शायद दिया है कि नहीं मुझे ख्याल नहीं है। स्लाइड माइनस डीन, ये आप लिख के रखिए। स्लाइड माइनस डीन इज इक्वल्स टू 3651। सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना। 3651 आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालना है, सच दैट ऑल द अल्फाबेट्स आर डिस्टिंक्ट। ये क्लियरली मेंशन किया गया। डिस्टिंक्ट का मतलब सर क्या होता है? ये वाला डी और ये वाला डी अलग हुआ क्या? सेम अल्फाबेट तो सेम हो गई, लेकिन एस एल दोनों अलग होंगे, एल आई अलग अलग, एल आई डी ये सब अलग अलग होंगे। हर एक अल्फाबेट की जो वैल्यू है, हर एक अल्फाबेट एक सिंगल डिजिट नंबर है और इसकी वैल्यू रेंज करेगी 0 से लेके 9। याद है? क्लियर है? पहले ये बताओ, याद है? सही है? हमेशा एक बात याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बात दी नहीं जाएगी, हमेशा इस चीज को ख्याल रखो, ये जो सबसे पहला अल्फाबेट दिया जाता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये 5 डिजिट नंबर ही नहीं हुआ। तो सर आपने बोला नहीं, लेकिन 5 डिजिट नंबर है, कोई बोलेगा भी नहीं। इस तरह से 5 अल्फाबेट के लिखने का मतलब ही होता है कि 5 डिजिट नंबर है। अदर और जैसे ये इट्स अ 4 डिजिट नंबर, तो कभी भी ना ये चीज लिख के नहीं जाएगी, बट हमेशा ख्याल रखना ये चीज होती है। यहाँ तक पहले क्लियर है? ये अपन ट्राई कर पाएंगे? ये मुझको आप लोग को बना के भेजना है। पहले बोले यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? एक मैं छोटा सा यहाँ पे हिंट जरूर देना चाहता हूँ आपको, हिंट देता हूँ ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सकें, एफर्ट लगा सके कि बने उनसे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं हिंट देता हूँ उसका, छोटा सा हिंट दूंगा, लेकिन आप लोग बनाना, स्पॉइलर नहीं दूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग माइनस में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि माइनस में खटाखट माइनस करते हैं। मैं पर्सनली माइनस से ज्यादा प्लस प्रेफर करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, माइनस से बना सकता क्वेश्चन, लेकिन प्लस क्यों प्रेफर करता हूँ? अगर 2 डिजिट का -2 आ रहा है, 2 डिजिट को माइनस करने से 2 आया, ये -9 -7 भी हो सकता है, 8 -6 भी हो सकता है। ऐसा करते 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 नीचे आ गए 3 -1, बहुत सारे केस हो गए। लेकिन अगर 2 डिजिट का सम 2 है तो वो एक ही केस हो सकता है, 1 + 1, या फिर कहीं पे 2 + 0 हो जाए। मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि प्लस में केसेस कम हो जाते हैं। ये मेरा कहना है हमेशा। तो मतलब सर ये माइनस है तो इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो गया 3 6 5 1, ये तो दिया ही था। अगर मैं घुमा दूं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या स्लाइड माइनस डीन, DEAN, एंड दिस इज इक्वल टू 3651। पहले बोला अग्री करते हो क्या? स्लाइड SLIDE, ये भी तो कर सकते हैं ना। दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया, नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया। जब आपने लिखा ना, इतने में ही आपकी 2 वैल्यूज दिखने लग गई। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना, मैं आपको इतना बता के छोड़ रहा हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे क्रिटिकल पॉइंट वही होता है। अब सोच के देखो आप, चलो फॉरगेट अबाउट दिस की एंड 3 है, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? एकदम ऑब्वियस सवाल मुझसे मत पूछना, ज्यादा क्वेश्चन अपन कवर करेंगे, इसलिए मैं हर एक लाइन को धीरे बोल रहा हूँ और हर एक पॉइंट को समझना, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये रहा 3 और ये रहा D। मान लो अगर ये हो गया 9 और ये भी 9 रहा होता, तो 9 + 9 कितना हो गया? ये पहले मुझे बताओ, 9 + 9 कितना हुआ? सही है, 18। तो 9 + 9 हो गया 18। अगर 18 होता तो कैरी कितना आता? 1 आता, ऑफ कोर्स। सर ये बात आप क्यों पूछे? मैं ये बात इसलिए पूछा कि 2 डिजिट का मैक्सिमम सम, दो सबसे बड़े नंबर आप क्या ले सकते हो? 2 सिंगल डिजिट नंबर्स में 9 9 ले सकते हो। भाई साहब ऐसा है कि अगर मैं 2 सबसे बड़े डिजिट्स भी लेता ना, जो कि 9 9 है, तो भी ना कैरी 1 आया होता, 1 से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता था। इसका मतलब दिस वैल्यू S हैज टू बी 1। इज इट क्लियर? हाँ एक मिनट, सुनते हैं ना प्रांजल, यहाँ पे सुनते आएगा, बस कुछ किए नहीं है, माइनस कर दिया बस। यहाँ तक आप थी ना, स्लाइड माइनस डी इज इक्वल टू 3651, बस कुछ नहीं, इसको चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, ठीक है? तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्यों? क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2 डिजिट्स का मैक्सिमम सम, मैक्सिमम 2 डिजिट्स क्या हो सकते हैं सिंगल डिजिट नंबर्स में? 9 + 9 ही हो सकता है, और क्या होगा? 9 + 9 भी करोगे तो 18, 18 में आंसर आ गया 1। यहाँ तक क्लियर? दूसरा पॉइंट सुनना, हमेशा कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो ना, जब स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो हमेशा ये देखो
कि कुछ है क्या जो मैं निकाल सकता हूँ, कुछ कॉमन शॉमन है क्या? तो ये देखो मुझे डी यहाँ पे दिखा, मुझे डी यहाँ पर दिखा। मजे की बात यह है कि डी के साथ यहाँ पे एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है। अब सोच के देखो, ये मेरा सेकंड पॉइंट निकल के आ रहा है। डी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? डी की मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए सच दैट एक कैरी जनरेट हो? क्या बोलते हो, क्या लगता है डी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ, लेकिन अगर पीछे से कैरी आ रहा होगा तो, पीछे से अगर कैरी आ रहा होगा पूछा तो, मान लो अगर यहां से कैरी 1 आ रहा होगा तो 6 + 3 9, और जैसे कैरी 1 आ जाए, ये भी हो सकता है ना। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि सभी को? ये बताओ मुझे, पीछे से अगर कैरी 1 आ रहा हो तो फिर यहाँ पे 6 + 3 9 है, कैरी जनरेट कर देगा। सर ये डी की मिनिमम वैल्यू आप लोग निकाले कैसे? डी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सच दैट जब 3 इसमें ऐड करो तो कैरी जनरेट करे S1, दैट्स द पॉइंट। तो कुल मिला के डी की वैल्यू 6 7 8 9, बस ये 4 वैल्यूज हमको चेक करनी है। मैं आपको बता रहा था, आपको इतना टाइम लग रहा है, मशीन टाइप को अपन चेक करते हैं, बहुत तेज है, बहुत आसान है। क्रिप्ट अरिथमेटिक्स बहुत आसान होता है। क्रिप्ट अरिथमेटिक्स जो फंसता है ना लोगों का, वो अप्रोच के कारण फंसता है। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, यहां तक सभी क्लियर है? एकदम मस्त टाइप से क्लियर है? तो हम कहां तक पहुंच गए? हम यहां पहुंचे, मैं एक इसमें से बताऊंगा और फिर उसके बाद आप लोग बनाएंगे, ठीक है? 3651 और ये हो गया डी ई ए और ये हो गया एन, और ये जब दोनों को ऐड किया आपने तो ये आंसर हो गया स्लाइड SLIDE। अब ये S जो है, ये S क्या चीज है? ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी वैल्यू देख रखा था 1, ध्यान से देखना। सेकेंड पॉइंट, हमने ये बोला D की वैल्यू हो सकती है 6 7 8 9। लेट्स टेक D = 6। सर आपको कैसे पता चला D 6 है? मुझे पता नहीं चला है। D की 4 वैल्यूज है, उसको हम लोग लेके देख रहे हैं 6 7 8 9। इसमें से मैं एक ही वैल्यू का बताऊंगा, बाकी 3 आपको चेक करना रहेगा। ध्यान रखना, बना के आपको भेजना है सोल्यूशन मुझे टेलीग्राम में। D की वैल्यू 6, फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है? ध्यान से सुनना, सुनते जाओ ना। हाँ ठीक है, D = 6, ये रहा D = 6। चलो अभी एक बार सुनते जाइए। D = 6 ये रहा, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना। D = 6 ये रहा, ठीक है? आगे क्या? जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। D = 6, ये वाली चीज 6 है, तो एक ही वैल्यू क्या क्या हो सकती है पहले ये देखते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। एक ही वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती है। सर 0 कैसे? कौन सा नहीं रहेगा यूनिक? अगर कट करेंगे वो सब करेंगे, एक ही वैल्यू 0 है फिर भी 5 ऐड करके 6 दे दे, ऐसा पॉसिबल है क्या? और है तो कब है ये बताओ, कब पॉसिबल है? जब n क्या हो? हाँ, n मतलब वैल्यू बोलो ना, 9 हो। अरे हाँ, मतलब कैरी मतलब 9 हो ना, ठीक है? जब n की वैल्यू हो जाए 9, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? एकदम मस्ट टाइप से क्लियर है कि यहां तक? यस। जब n की वैल्यू हो जाए 9, चलो ये रहा n और इसकी वैल्यू का 9। लेकिन जब n की वैल्यू 9 हो तो e की वैल्यू क्या हो रही है? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। जब n की वैल्यू 9 है तो e क्या हो रहा है? 9 + 1 10, तो e कितना हो रहा है? 0। e 0 हो सकता है क्या? e 0 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a ऑलरेडी 0 है, तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम है सर? तो यूनिक सोल्यूशन तो गया ना फिर। अरे यार, यहां तक समझ में आया सभी को? a जब मैं 0 रख रहा हूं तो n को 9 होना पड़ेगा, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, लेकिन e 0 हो ही नहीं सकता। e अगर 0 हो जाएगा तो फिर यूनिकनेस कैसे रहेगी? अच्छा, a बाय द वे 1 हो सकता है क्या? ये तो सवाल ही नहीं उठता ना यार, s ऑलरेडी 1 है। ओहो, ये पॉइंट पूरा रप्चर कर गया। समझ में आया सभी को? चेक कैसे करते हो समझ में आया? कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है, सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अगर क्लियर है तो मुझे ये वाला बताओ, 3651। चलो मैं सोचा नहीं था इसको बताऊंगा, लेकिन एक बता देता हूँ, ठीक है? इस बार अब आपको बताना जो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है? 3651 + D, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू स्लाइड, SLIDE, स्लाइड, ठीक है? चलो इसके बाद लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ना, एकदम ज्यादा स्पून फीडिंग अच्छा नहीं होता है। ये हो गया 1, s की वैल्यू हो गई 1। चलो हम लोग अभी सेकंड वाला केस चेक करें। D = 6 तो फ्लॉप शो हो गया, तो D = 7 पे एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं। D = 7, ये हो गया D = 7, ये हो गया D की वैल्यू हो गई 7, सही। अब जरा D पे 7 जरा चेक करते हैं। A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो A की वैल्यू 1 हो जाए, रुको इसके यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, A की वैल्यू या तो 1 हो जाए या तो A की वैल्यू 2 हो जाए। तो A की वैल्यू 1 या फिर A की वैल्यू 2। A की वैल्यू 1 कब सर?
जब यहां से कैरी आता। लेकिन क्या ए की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ये बताओ। ए की वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या, ये बताओ। क्योंकि एस तो ऑलरेडी 1 है ना, तो ए की वैल्यू 1 कतई पॉसिबल नहीं है। अरे यार, तो फिर ए की वैल्यू 2 ले लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। 5 + 2 हो गया 7, ये रहा 5 + 2 हो गया 7। ओके फाइन, आगे चलो। अब इसका मतलब ये है कि n कैरी जनरेट नहीं करना चाहिए। एक मिनट, आप लोग समझ पाए इसलिए ना मैं सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ। 0 1 2 3 4, चलो लिख देता हूँ। मुझे एक बार यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अब जो मैं पूछूंगा मुझे एक बार वो बताते जाना। रेडी, चलो। अब ये देख लेते हैं n की पॉसिबल वैल्यूज। तो आपकी आंखों के सामने मैंने सारे वैल्यूज लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या क्या नहीं हो सकता। n = 0 हो सकता है क्या, सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता सर, n = अगर 0 होगा तो 0 + 1 तो e1 हो जाएगा। लेकिन s ऑलरेडी 1 है ना यार, नहीं हो सकता। क्या n = 1 हो सकता है, s 1 है, नहीं हो सकता। n = 2 हो सकता है, हाँ उसको भी आगे चेक कर लेंगे। तो n = 2 एक ऑप्शन रखते हैं। n = 3 हो सकता है, उसको भी आगे ऑप्शन रखते हैं, चेक करेंगे। n = 4 हो सकता है क्या, तो 4 + 1 5, इसको भी चेक करेंगे आगे। n = 5 हो सकता है क्या, 5 + 1 6, इसको भी चेक करेंगे। n = 6 हो सकता है कि ये नहीं हो सकता, 6 + 1 7, तो e7 हो जाएगा। d ऑलरेडी 7 है, तो 6 नहीं हो सकता। क्या n 7 हो सकता है, 7 होने का सवाल ही नहीं उठता, d 7 है। क्या 8 हो सकता है n, 8 + 1 9, हाँ चेक कर लेंगे इसको भी। क्या n 9 हो सकता है, 9 + 1 10, तो ये 0 से कैरी इधर आया था, तो ये भी नहीं हो सकता। अभी हम लोग बाकी वैल्यू चेक करेंगे, लेकिन यहाँ तक अप्रोच समझ में आया, पहले ये बताओ। ये जो हम लोगों ने 2 3 4 5 6 2 3 4 5 और 8, यहां तक सभी को क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया, मस्ट टाइप सभी को क्लियर है। चलो, अब जो बोल रहा हूं वो चेक करना। n = 2, एकदम क्लियरली देखना, इतने सारे कलर्स हैं, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा ना, इसके बाद आपको बनाना है। n = 2, कमेंट बॉक्स में e की वैल्यू लिखो, फटाफट लिखो। 1 + 2 कितना हो गया, e हो गया 3। e को लगाते हैं यहाँ पे जरा 3, ठीक है, ये तो अपना सही चल रहा है। 6 + 3 9, चलो ये भी ठीक है। आगे चलो, 7 + 3 10, अच्छा जी। तो जब इस 7 + 3 10, अब जरा एक बार देखना कहाँ पे फ्लॉ आ रहा है। जब आपने e की वैल्यू को रखा 3, यस, सॉरी n की वैल्यू को रखा जब आपने 2, तो ये था 2, ध्यान से देखते हैं ना अभी। जब आपने इसको रखा 2, तो 2 + 1 ये हो गया 3, तो e की वैल्यू तो हो गई थी 3, ठीक है। अब जरा चलना आ गया, ये a की वैल्यू जब आपने 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो n की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये मतलब नो के लिए n लिख दो, यस के लिए y लिख दो। तो ये सब तो कहानी ठीक थे, लेकिन n 2 हो सकता है क्या, अरे यार गड़बड़ हो गया। तो n 3 देख लेते हैं। तो n = 3 रख दिया मैंने, n = 3 रखा, तो ये हटाओ, e की वैल्यू हो गई 4। जैसे ही मैंने इस e की वैल्यू रखा 4, तो 6 + 4 10, तो ये होगा 0 कैरी 1, अल्टीमेटली l की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आ गया कि यहाँ तक के। तो L1 पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि S ऑलरेडी 1 है। यहाँ तक सब लोग साथ चल रहे हैं, पहले ये बताओ। अगर यहीं तक साथ नहीं चल रहे तो कोई फायदा नहीं आगे बताने का। तो कुल मिला के क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि n की वैल्यू 3 हो जाए। तो ये 2 भी गया, 3 भी गया। चलो n की वैल्यू रख देते हैं 4, 4 + 1 ये हो गया 5, चलो ठीक है। तो e की वैल्यू रख दिए 5। अरे यार इस बार तो i ही 1 हो गया, नहीं हो सकता ना भाई, s 1 है। अरे यार गड़बड़ हो गया। n की वैल्यू 6 रख के देखते हैं, चलो n की वैल्यू 6 सॉरी 5 रख के देखते हैं। तो 5 + 1 ये हो गया 6, ये हटाओ। जब आपने e की वैल्यू को रखा 6, 6 + 6 12 का 2, लेकिन ऑलरेडी जैसे आपने इसको बोला 2, तो ऑलरेडी a की वैल्यू 2 है, ये भी गया। आखिरी होप जो बची हुई है वो 8, नहीं तो फिर अपन को आगे जाना पड़ेगा। n की वैल्यू को रखा 8, 8 + 1 ये हो गया 9, e की वैल्यू हो गई 9, यहाँ पे 9 को 9 + 6 15 की 5 कैरी 1, लेकिन फिर l की वैल्यू 1 आ गई। अरे यार ये d = 7 बकवास ऑप्शन है। समझ में आ गया किस तरह से रिजेक्ट करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। एकदम वो जो बाइनरी लॉजिक अपन स्कूल में पढ़ते हैं ना, 0 1 0 1, यस नो यस नो यस नो, कट 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 कट, ऐसे मशीन टाइप का अपन लोग आगे जाते हैं इसमें। एकदम मस्त टाइप से क्लियर है सभी को, एकदम सुपर तरीके से क्लियर हो चुका है ना। हाँ, तो अपन लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद आप लोग चेक करके देखना d = 8 एंड d = 9 में, खुद से चेक करके देखना, लेकिन एक बार पहले 6 और 7 जरूर चेक करके देखना, ठीक है। तो एक बार ना ऑप्शन को मैं वही बोला ना, सारे ऑप्शन को इक्वली चेक करना, वो बहुत अच्छा पॉइंट होता है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। यहां तक क्लियर है सभी को। सर n की वैल्यू 6 8 क्यों डिस्कार्ड की, अरे ऐसे बीच से मत पूछा करो, क्या n की वैल्यू 6 और 8 क्यों डिस्कार्ड की।
6 करने से क्या हो रहा था, 6 + 1 7, ई की वैल्यू हो गई 7, 7 + 6 15। अरे आप भी ना भाई, वहां पे सुनना चाहिए ना, एन की वैल्यू रखा था अपन लोग 6, 6 + 1 हो गया था 7, ये हो गया 7, तो ये था 7, 7 + 6 15, एल की वैल्यू 1 आ जा रही थी इसलिए, ठीक है। और क्या था 8, अगला क्या पूछ रहे हो, 8, 8 + 1 9, 9 में भी प्रॉब्लम आ रही थी, ई जब आ गया 9, 9 + 6 15 की 5 कैरी 1, तो ये L1 हो जा रहा था, L1 हो नहीं सकता ना, S ऑलरेडी 1 है इसलिए। चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है, एकदम मस्त टाइप से क्लियर है यहाँ तक क्या? हाँ, तो ना मेरे कहने का मतलब था इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक काम करो ना, चलो एक और ले लेते हैं, 1 2 3, क्रिप्ट अरिथमेटिक्स का तीसरा और ओवरऑल ऐसे चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ। ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बता रहा, इसको आपको बनाने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा तो बताना पड़ेगा। जैसे एक नंबर है 1 A B C D E इंटू 3, जब ये किया गया ना 1 A B C D, ये 6 डिजिट नंबर है, कौन सा 6 डिजिट नंबर सर? सफेद डब्बे में इसको, एक 6 डिजिट नंबर दिया गया आपको, इस 6 डिजिट नंबर को जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये पाया गया कि ये 1 उठ के लास्ट में आ गया। कहने का मतलब ऐसा दे दिया गया A B C D, A B C D E और ये आ गया 1, और ये आ गया 1। यहां तक सही है? मैंने क्या बोला, 1 A B C D E इंटू 3, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पे क्या हुआ, A B C D E इंटू A B C D E 1, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि सभी को? पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये एक 6 डिजिट नंबर है, जब इस 6 डिजिट नंबर को 3 टाइम्स हम लोगों ने किया तो फिर यहाँ पे एक नंबर है A B C D E 1। यहाँ तक सही है? अब आपको इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने ये बोला है कि काम करो आप सारे के सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालो। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग को ये बोला गया कि सारे के सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू निकालो। मैं एक ही हिंट दूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। अब जरा नोटिस करके देखो इन्होंने कहाँ पे इसका आपको आसान करके दिया हुआ। इन्होंने बेसिकली यही तो बोला ना कि 1 A B C D E इंटू 3 करने से ये आ रहा है, तो अभी हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए ई को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आएगा यहाँ पे, सही बात है ना? जब आप ई को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 3 से जब मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे जो डिजिट 1 आ जाए। बिल्कुल सही बात है, ई मस्ट बी इक्वल्स टू 7 एब्सोल्युटली। तो ई की वैल्यू हो गई 7। मैं एक ही बार इसको लिखूंगा ना, आप बनाना फिर इसको पूरा, अच्छा क्वेश्चन बनाने लायक है। तो ये हो गया 1 A B C D और E आ गया 7 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो गया A B C D E की जगह ये हो गया 7 और यहाँ पे 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, देखो हमने यहाँ पे ये देखा कि जब ये वैल्यू थी क्या 1 A B C D E इंटू 3, तो E की वैल्यू क्या आए कि जब उसमें 3 मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे आ जाए क्या 7, यहाँ पे आ जाए 1, सॉरी यहाँ पे आ जाए 1। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो सुनना, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे मतलब सेकंड पॉइंट ये है कि डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए कि जब उसे 3 मल्टीप्लाई हो एंड साथ में क्या, साथ में क्या, जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 2 कैरी भी तो है ना अपने पास एक्स्ट्रा, और जब उसमें 2 को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बस डी की वैल्यू निकालना है कि डी को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें ऐड करूं वो जो कैरी बचा था 2, तो यूनिट डिजिट आना चाहिए 7। पहले बोला यहाँ तक क्लियर है क्या? तो क्या आएगी डी की वैल्यू, फटाक से बताओ क्या, इंटू 3, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 7। अरे वाह, डी की वैल्यू हो गई 5। यहां तक सभी को क्लियर है? मेरे ख्याल से अब इसके आगे बताना नहीं चाहिए क्योंकि 5 फिर कैरी आ गया 1, इस तरह से आगे चलते चले आगे चक्रिए अपने। यहां तक सभी को क्लियर है? इसको यहां तक मैं छोड़ दूं, बनेगा फिर हमसे ये एकदम मस्त टाइप से सभी से? मेरे ख्याल से बनेगा। यहां तक कि मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को? मैं उसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है? चलो तो फिर अगला पॉइंट सुनो, 1 2 3 4 फिफ्थ पॉइंट सुनो। एकदम स्पून फीडिंग नहीं करना है, उसमें ना हिंट देके बनेगा ना अपने से क्रिप्ट अरिथमेटिक्स वाला पॉइंट, मेरे ख्याल से क्योंकि बनना चाहिए आपसे, ठीक है?
एक आप चाहो ना तो शायद, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट भी आपको मैंने दिया हुआ है क्या, साथ ही में लिख लो ना क्रिप्टो अरिथमेटिक्स का, ये वाला दिया हुआ है क्या स्टार्टिंग में असाइनमेंट, देखो तो ए बी सी डी ई एफ, ये इंटरव्यू का ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, और उसके अलावा ना ये ऐसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या लिख के दिया गया, ए बी सी, ऐसे एच शेप में दिया गया, और क्या बोला गया, ए इंटू बी इंटू सी is equals to D into E into F is equals to B into G into E। ये दिया गया आपको, ये पहला पॉइंट है जो दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सारे के सारे जो अल्फाबेट्स है राइट फ्रॉम ए से लेके जी तक के सारे अल्फाबेट्स हैं डिस्टिंक्ट, देखो एग्जैक्टली वही दिया गया, और सभी की वैल्यू 0 से लेके 9 तक है। तो तीसरे पॉइंट में आपसे पूछा है भाई जी की वैल्यू क्या है, इसके लिए आप हिंट लिख के रखिए फैक्टराइजेशन यूज करना, ठीक है। ये आपको बोला ना इक्वल, ये चीज मल्टीप्लिकेशन और इक्वल करने बोल रहा है, फैक्टराइजेशन सीधा सीधा यूज करो, ठीक है। बनेगा अपने से, ट्राई जरूर करके देखो इसको, अभी करके देखने की जरूरत नहीं, इसको आप ट्राई करके देखेंगे, लेकिन तो आपको समझ में आ गया, ए बी सी डी ई एफ बी जी ई, सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या क्या बोला मैंने, ए इंटू बी इंटू सी, सर मतलब आप यही तो बोल रहे हैं ना क्या, कि ये जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी इंटू सी, यस, D into E into F, yes, ये सॉरी दिस, एंड B into G into E, ये सब लोग इक्वल है, और ये इक्वल है, इन सभी की वैल्यू डिस्टेंट है, और वैल्यू जो है 0 से लेकर 9 तक के। तो मैंने आपसे ये पूछा है, तो G की वैल्यू बताओ इस G की। बोले यहाँ तक ठीक है सभी को, सभी ने समझ लिया क्वेश्चन क्या है। इसके हिंट में फैक्टराइजेशन जरूर लिख के रखना, ये नहीं बनने से मेरे को बताना, इसको जरूर बना के अपन लोग रखेंगे, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, एकदम मस्त टाइप से क्लियर है क्या। एक सवाल आपको मैं और दे दूं क्या, एक सवाल अपन लोग और दे सकते हैं, चलो एक सवाल और सुनो भाई। एक और ना मैं आपको ये देता हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दो जिसको आप बना के देखना, और वो सवाल है ये 2 3 4 5 6, ये रहा ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये रहा आई, ठीक है। अब ये सांप वाले फॉर्म में दिया, देखो ए बी सी सी डी ई ई एफ जी जी एच आई, और इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने ये बोला है, पहला पॉइंट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू जी प्लस एच प्लस आई। इसका सम ए बी सी का सम, सी डी ई का सम, ई एफ जी का सम, जी एच आई का सम इक्वल है, कितना है, इनका इक्वल होकर सम है 13। प्लस बता दिया, माइनस बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, सब कुछ बता दिया, और इन सभी का सम दिया हुआ इक्वल, और सम इक्वल होगी कितना है 13 है, बाकी सब कुछ सेम है, सारे के सारे अल्फाबेट जो है वो डिस्टिंक्ट है, और इसके अलावा सभी की वैल्यू रेंज कर रही है 1 से लेकर 9, दिस टाइम आई हैव गिवन 1 से लेकर 9, यू नीड टू फाइंड ऑल द वैल्यूज। बनेगा क्या हमसे, बनेगा। आप पहले क्वेश्चन में क्या सीखे थे, पहले क्वेश्चन में जो मैं सीखे थे, एक चीज बताता हूँ आपको, हमेशा मेरे हिसाब से, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस डी, ऐसा कुछ ही जो बोला गया, जो सीखने की चीज है पता वो क्या है, हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू को, मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी वैल्यू को ना फिक्स कर दो। सर इससे क्या होता है, देखो मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बोला, सबसे बड़ी वैल्यूज 1 से लेकर 9 में क्या हो सकती है, 9, तो 9 13 में से मेजर चंक तो गया, क्या बच गया 4, केस क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है 0 + 4, लेकिन 0 तो अवेलेबल नहीं है, अरे हाँ यार, तो ये हो गया 1 + 3 या 3 + 1, बस और कुछ नहीं। कुल मिला के ये देखो आप, एक बड़ी वैल्यू को फिक्स करने से क्या फायदा हुआ, ऐसे ही 8 के साथ देखना, 7 के साथ देखना, तो बड़ी वैल्यू को जब निकाल लोगे ना तो केस छोटा रह जाता है। समझ में आया सभी को, स्टार्ट कैसे करना है समझ में आया सभी को, हाउ टू प्रोसीड दिस, ये समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ। तो ये वाला पॉइंट ना, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है, एकदम मस्त टाइप से क्लियर है।
सही, क्लियर है? आगे चल सकते हैं हम लोग? चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनो फिर ना। चलो एक और पॉइंट अगला सुन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये है यार, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो यहां तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो। ये बनेगा अपने से 9+1+13, 9+1+3, इस तरह से, है ना। मैं जो आप लोग को जो बताना चाह रहा हूँ वो ये, कभी भी ना क्रिप्टो थोड़ी सा पॉइंट आता है प्रोडक्ट, सम, माइनस, अपना मेजर चंक उसमें से निकालो। प्रोडक्ट में यार लोग इतना बढ़िया पॉइंट, सर अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का हो रिजल्ट तो कोई नंबर नहीं दिया है तब कैसे, नहीं इतना जेनरिक क्वेश्चन मत पूछो। एक बार पहले इसमें अच्छा कर लो, मैं वैसा वाला क्वेश्चन भी क्लास में ही कराऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा करने से ये स्टेप लेना है। अभी आज इसमें जो लोग समझे हो क्या पता है, इसमें कोई ना फॉर्मूला नहीं रहता कि आप ना ऐसा करो तो ये करो। हमेशा ना मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट, जैसे आपके पास प्रोडक्ट है ना, अगर इक्वेट करवा रहे हैं तो फैक्टर्स में देखो, अदरवाइज ना वैल्यू रख के तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कि तीन तीन नहीं, मैं 5 का करा दूंगा, 5 का भी क्लास में कराऊंगा मैं, लेकिन पहले एक बार इसको अच्छा कर लो, उसके बाद अपन लोग इससे बड़े वाले में चलेंगे। ठीक है लोकेश? तो अपन करेंगे ना क्लास में एक वो मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है कि 3 वाले में दो जो नीचे 2 क्रॉस आते हैं ना, वो सबसे सिग्निफिकेंट होते हैं। जो यूनिट डिजिट ड्रॉप हो रहा है, सबसे पहले यूनिट डिजिट ड्रॉप हुआ, फिर उसके पहले का जो 2 डिजिट ऐड होता है ना, बस वहीं से क्वेश्चन टूटता है। और एक और चीज जो देखते हैं वो ये है कि कौन सा डिजिट रिपीट हुआ। ठीक है, चलो यार एक बात बताओ, अगर मान लेते मैं आपसे ये पूछूं 1 से लेके 52 तक के, अगला पॉइंट बोल रहा हूँ, 1 से लेके 52 तक के अगर मैंने सारे नंबर्स को लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन लिख दिया, ये 3 2 5 6 7th पॉइंट है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 से लेकर अगर 52 तक मैंने हर एक डिजिट को लाइन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिखा, तो मैंने डिजिट 2 कितनी बार लिखा है? आप इसका आंसर दे सकते हो क्या? डिजिट 2, ये मेरे बताने के पहले आप आंसर दो। डिजिट डिजिट 2 कितनी बार लिखा? कमेंट बॉक्स में बताओ। 1 से लेके 52 तक सारे नंबर्स लिखा है, तो डिजिट 2 को कितनी बार लिखा? जो लोग गिन रहे हैं भाई, गिनने मत लग जाओ, मत गिनो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो या तो सिंगल डिजिट नंबर होगा, डिजिट 2 डिजिट नंबर होगा, सिंगल डिजिट हो या 2 डिजिट हो, जो सर लेकिन तो सिंगल डिजिट नंबर है ना, तो 2 तो लिखे ना भाई, कि 2 भी नहीं लिखे। ये 6 नंबर कौन कौन से सर? ये 6 नंबर है 02 12 22, यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट का 2 देखो अभी, 32 42 एंड 52। याद अग्री करते हैं? पहले ये बताओ कितने बार 2 लिखे आप? यूनिट डिजिट का 2 बोल रहा हूँ, 6 टाइम्स। इस वाले केस में क्या हुआ? इस वाले केस में 2020 2121 से लेके 2929, 10 केसेस ये हुए। तो 10 ये हुए, 6 ये हुए, तो कितने? 15 हुए, तो 16 होंगे। क्या बोलते हैं भाई, 15 है 16? 15 होंगे? अरे यार अभी तो लिख के दिखा दिए। 15 होंगे, 16 होंगे ना भाई। ये वाला क्यों छोड़ रहे हो सर? फर्स्ट प्लेस पे लेकिन 0, क्या बोला था मैंने? 1 से लेके 52 तक के अगर आप सारे नंबर्स को लिख रहे हो तो डिजिट 2 को आपने कितनी बार लिखा है? तो डिजिट 2 कितनी बार लिखा आप यहाँ बताइए? डिजिट 2 को इस केस में जब 2 यूनिट्स प्लेस पे आ रहा तो 6 बार लिखा आपने, और इस केस में कितने? 10 बार लिखा। याद है? साथ चल रहे कि नहीं भाई? यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ। 22 तो रिपीट हो गया ना? रिपीट हो गया पक्का? क्या लिखा है वर्ड यहाँ पे? डिजिट। क्या समझते हो डिजिट का मतलब? 22 में डिजिट 2 कितने बार है? एक बार है कि 2 बार है? पहले ये बताओ।
क्या बोलते हो? 2 बार आया ना भाई, एकदम सेमी लिटरेट वाली बात कर रहे हो। 22 नंबर एक है, डिजिट तो 2 2 बार आएगा ना यार, डिजिट 2 2 बार आएगा ना भाई। 22 है नंबर, यहाँ पे मैंने पूछा डिजिट 2 कितने बार लिखे हो, तो कैसी बातें कर रहे हो आप भाई? डिजिट टू जो है, अगर मान लेते हैं आपने लिखा है 222, यहाँ पे 2 एक ही बार नहीं लिखा आपने, डिजिट 2 को 3 बार लिखा आपने। 222 में नंबर 2, ये जो 222 ये एक नंबर है 222, बट डिजिट 2 को तो 3 बार लिखा ना आपने। कैसी बातें करते हो यार? जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो ये आया था, 1 से लेके 254 एग्जैक्ट ये नंबर था। जब आपने यहां तक के लिखा है तो डिजिट 2 कितनी बार लिखा आपने? दिस वाज द क्वेश्चन। बताना चाहते हैं आप डिजिट 2 आपने कितनी बार लिखा है? गो अहेड। 1 से लेके 254 में आपने डिजिट 2 कितनी बार लिखा है? फटाफट देखिए। 1 से लेके 254 में आपने डिजिट 2 कितनी बार लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। क्या आंसर बोलते हैं? अरे मिस मत करो, मिस करने लायक नहीं है। वन से लेके 254 पक्का 111 आएगा? प्रांजलि ज्यादा नहीं है क्या 111? क्या लगता है आपको? देखो जी ऐसा है, जब आप यहाँ पे 1 से लेकर 254 है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं। 3 डिजिट नंबर के अलावा 1 डिजिट और 2 डिजिट नंबर भी आएंगे। यस। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बड़े ही सिंपल ढंग से ये पूछूं, क्या आप पूछेंगे सर? 1 से लेके 100, यार कोई भी नंबर 20 बार आता है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? देखो तो, कोई भी डिजिट, मतलब कोई भी डिजिट 20 बार आएगा, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? चेक करो तो। ये हो गया 2 डिजिट, ये हो गया 2 एज अ डिजिट। अरे हाँ यार, दिस मेक सेंस, सही बात है। तो ये रहा 0 से लेके 9 और ये रहा 0 से लेके 9। तो ये रहा 10 केसेस और ये रहा 10। मैं एक एक को अलग अलग करके बता रहा हूँ आपको। इस 20 केस से आप अग्री करते हैं? इज इट फाइन? ये अग्री करते हैं? मेरे ख्याल से तो अग्री करेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। यहां तक सही है? क्लियर है क्या सभी को? है ना? अब इसके बाद 3 डिजिट नंबर 1 2 3, ये रहा 1। ओके, फिर एग्जैक्टली सेम चीज। क्या एग्जैक्टली सेम चीज? ये रहा 1 दिस। चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे? अरे वही तो ना यार, एक बार 2 यहाँ फिक्स कर दिए, एक बार 2 यहाँ फिक्स कर दिए। प्रांजलि क्या बोलते हो, क्या आएगा यहाँ पे? केसेस कितने आएंगे? जब यहाँ पे एक बार आपने 2 फिक्स किया तो कितने केसेस बन सकते हैं यहाँ पे? 10th प्लेस पे हो सकते हैं 0 से लेके 9, मतलब 10 केसेस। 0 से लेके 9 मतलब 10 केसेस। तो भाई साहब यहाँ पर भी तो 20 केसेस ही हुए। अरे यार ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है ना? सही है। अब आया 252, तो मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ में आ गया सभी को, राइट? अब देखते हैं 200 से लेके 252 था, 54 लिखा, 54 है ना? 254 था, 200 से लेके 254 किसके बारे में बात हो रही है? डिजिट 2 के बारे में। चलो आ जाए, जहां तक प्यार आ जाए। हाँ जी, क्या क्या बोलते हैं जरा तो मुझे बताइए। ये रहा 1 2 3। सुनो ना, मैं जो अलग अलग करके पूछ लेता हूँ, एक मिनट उससे हड़बड़ी। हाँ एक सेकंड, वही मैं बोल रहा था। 100 प्लेस, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग। 100 प्लेस में 2 आएगा, ये कितने कितने डिजिट्स बनेंगे, यही पूछ रहा था मैं एक्चुअली। कितने बनेंगे? 50। ये तो जो दिख रहा है 200 से लेके 254, मतलब कितने केस हुए टोटल? 55। और क्या यार, 55 है ना यार? ये हुआ ना भाई, 0 से लेके 54। हाँ 55 केसेस। ओके ओके ओके, ये हो गए 55 केसेस। यहां तक कि मेरे ख्याल से अग्री करते होंगे, इसमें तो कुछ ऐसा विशेष है नहीं। अब इसके अंदर, सही है ना,
55 टाइम्स डिजिट 2 लिखा है। एक मिनट, उस वक्त किसका डाउट था? एक किसका डाउट था ना उस टाइम पे? एक सूरज। देखो तो सूरज, ये ठीक है, ये 100 प्लेस का 2 है यार। देखो ये मत बोलना कि 2 2 2 वो एक वो तो आ चुका है ना यार, लेकिन ये डिजिट 2 लिखा। अब आते हैं, इसको फिक्स रहने दो, टच मत करो इसको। चलो भाई, ये क्या बोलते हो देखता हूं मैं, ये बताओ। और एक मिनट मुझे लिखने देना, एक मिनट मैं पूछूंगा स्पेसिफिकली, वो बताओ, ये बताओ, ये दोनों केस बताओ। चलो रेडी हो जाओ। यहाँ पे थोड़ा मुझे पहले बोलो और उसके बाद फिर यहाँ पे बोलना। यहाँ पे बताओ यूनिट्स प्लेस वाला सीन बताओ। ये रहा 0 से लेके क्या, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए, क्या से कहां तक के, 0 से लेके क्या, 0 से लेके क्या, 0 से लेके कहां तक जा सकती है पूछ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब, या 4 जो भी बोलो। क्या 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 0 से लेके क्या? अरे 0 से लेके 9 ना यार, क्या कर रहे हो? 0 से लेके 9 ना, 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 up to 2 2 9, 10 केस हुए ना। इसको इतना सोचोगे क्या? ये हो गए 10 केसेस। हटाओ इसको। समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आओ, ये बताओ अभी, चलो गौर से देखो, ये 0 और इस 5 को गौर से देखो। अब बोलो जो बोल रहे थे वहां पे बात, इसके पहले क्या बोले थे, अब बोलो। 0 से लेके, हाँ 0 से लेके 5 है ना, वो बोल रही हो आप, ये हो गया 6। सूरज तुमको क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट अभी? देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, डोंट मैस इट अप। हाँ ये तो देखो, यहाँ पे ना अगर कोई और नंबर में पूछा होता 2 की जगह 4 5 ये सब पूछा होता तो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि 2 की सीरीज आ गया ना, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हैफेजर्ड हो। अब जैसे यहाँ पे 2 पूछा मैंने, तो 1 से लेके 100, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है, तो वो क्लियर हो सूरज वाला पॉइंट। ये देखो 2 पूछा है मैंने, तो 2 यूनिट्स प्लेस में आ सकता है ना यार, 2 यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे आ गया। 10 बार तो आपने ऑलरेडी 2 लिख दिया, ये रहा 10 कैसे, रुको यार, 10 कैसे, 0 2 1 2 इस तरह से करते हुए 9 2। अच्छा हाँ ये हो गया 10, और ये 10 कौन से है, ये है 2 0 2 1 से लेके 2 9 29। यहां तक पहले अग्री करते कि नहीं बताओ, बाकी दुनियादारी की चीजें छोड़ो यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बाकी में। यहां तक ये बताओ पहले मुझे, एकदम क्लियर है? इसके बाद मैं एक और पॉइंट बोलूंगा, अवेयर रहना अभी ना, आलस मत करना, मैं बता रहा हूँ, सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग पहुंच गए 100 से 199, दैट इज व्हाट दिस इज, दिस इज प्रिसाइसली फ्रॉम 100 टू 199। so this 2 can come at units place or at the tens place, fabulous। तो 0 से लेके 9, 0 से लेके 9, here we can have 10 cases 10 cases। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ मुझे। मेरे ख्याल, अच्छा रुको लिख लेते, क्लियर तो खैर होगा, लेकिन बट स्टिल आई शुड राइट दिस। ये क्या क्या है, 102 की सीरीज है, ये देखो 102 से लेके खटाखट गिनते हैं कहां से कहां तक के, 192। ये देखो आप, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 10 बार आप 2 लिखे हो। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 120 से लेके 129, ये 10 बार, और ये हो गया 20 बार। यहां तक भी क्लियर है? तो कितना हो गया, 20 ये हुआ, इसके पहले 20 था, तो 40 केस तो यही होगा। चलो आगे, ये अच्छा पॉइंट था, दिस इज अ गुड पॉइंट। फिर से बोलता हूँ डिजिट 2, तो ये रहा डिजिट 2। पहले तो 100 वाले को खत्म करो, नक्की करो यार, 200 का ही सीक्वेंस है, नक्की करो उसको। तो 2 वाले को देखा तो समझ में आ ही गया, 200 से लेकर 254, 55 केसेस तो यही होगा। यहां भी क्लियर है, ये भी सही है, यहां तक के भी सभी को सही है। आगे बोलो, मैं इसके आगे फाइनली फिर 2 पॉइंट इसके आगे और बचते हैं। ये 2 को मैंने कर दिया फिक्स, ये 2 को मैंने कर दिया फिक्स। फिर क्या बचता है यार आगे, या तो यूनिट्स प्लेस पे 2 आ जाए, या फिर क्या, या सॉरी, या तो फिर यूनिट्स प्लेस पे, ये करना चाहिए था, यूनिट्स प्लेस पे 2 आ जाए, या तो फिर टेंस प्लेस पे। ओके, यूनिट्स प्लेस पे 2 आ जाए, टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस वाले केस में हमने क्या देखा, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, 10 केस आ सकते हैं, वो लिख दिया। क्या है जरा 10 केस, देखो ना यार, 2 2 0 2 2 1 2 2 2 इस तरह से करके 229 तक के। और ये क्या चीज है, 202 212 इस तरह से करके 202 से लेके 252 तक के। मेरे ख्याल अभी तो सभी को क्लियर हो गया होगा। I don't think there's any problem. There should not be any problem. But still, if you have any problem, just let me know. यहाँ तक ठीक है कि नहीं, पहले मुझे बताओ टोटल कितने केसेस हुए। आपने नोटिस किया होगा तो पहले 20 कहाँ चला गया, ये हाँ, ये हो गया 20, ये हरे कलर में जो लिखा है 20, फिर ये हो गया 20 40, ये जो कौन सा कलर है, गुलाबी, और उसके बाद ये रहा 55, और ये हो गया 10, और ये हो गया 6। ऐड करो टोटल केसेस, बताओ फटाफट मस्त टाइप से कितना है। 50 65 और 6 71, 71 प्लस 40, हाँ जी कितना आंसर हो प्रांजलि? शाबाश, आपका आंसर यही था ना 111। या तो सभी को क्लियर हुआ?
एकदम सुपर टाइप से क्लियर हुआ, बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप को देता हूँ, खुद से बना के देखना। 1 से लेके 2 सवाल दे रहा हूँ उसमें, मतलब रेंज एक ही दे रहा हूँ बट सवाल 2 दे रहा हूँ, बनाना जरूर। 2, 9, 7, 8, जानबूझ के ऐसा गंदा नंबर दिया मैंने, एकदम उल्टा पुल्टा सुल्टा सा। गिनना और बताना टोटल नंबर ऑफ, सूरज ध्यान से सुनो, डिजिट 2 भाई, डिजिट, ठीक है, डिजिट 2 आप कितने बार लिखे हो ये ढूंढना। दूसरा सवाल सुनो, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, देखो जानबूझ के ना तो थोड़ा इसमें अच्छा रहेगा ना, कॉन्फिडेंस भी आता है सब में, मतलब ठीक है सेम चीज है। 9, डिजिट 9 कितने बार आप यूज करो, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 7 आप कितने बार यूज करो। सभी बनेंगे क्वेश्चन सभी लोगों से एकदम बेहतरीन तरीके से अपने से बनेंगे कि नहीं, सुपर टाइप से बनेंगे कि नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं, एकदम मस्त टाइप से मेरे ख्याल से क्लियर तो हो गए होंगे, राइट। यार एक बार ना, क्लियर है ना यार, एक बार की बात है, मेरे को बताता हूँ, एक बार की बात है, ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है ना, यहाँ तक ऐसा कुछ एकदम हैवी तो नहीं लग रहा है ना, यहाँ तक सही है, यहाँ तक एकदम कुछ ज्यादा तो नहीं लग रहा है ऐसे हैवी सा, सिंपल लग रहा है ना सब कुछ। हाँ मजा आ रहा है ना, बस अब आना चाहिए। एक टाइम के आपको, एक समय के बाद ना सिलेबस सब सोचा मत करो, एक टाइम के बाद ना, हाँ मतलब कनेक्ट होना चाहिए सब कुछ बस। अब ये वाला पॉइंट देखना तो यार ठीक लगता है क्या आपको? अच्छा एक काम करते हैं, मैं 8 को ना सवाल के फॉर्म में 2 आपको दे देता हूँ। देखो यार क्या हुआ ना, एक बच्चा था क्लास में, 2 सवाल, 3 सवाल करता हूँ उसमें, 3 एक ही रिदम के सवाल करता हूँ, ये तीनों आप बना के देखना। एक बच्चा है क्लास में, वो ना किताब लिया, कोई किताब उठाता है, आप लोग को भी दिखाता हूँ, ऐसा रोल नहीं मार रहा हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, ये तो किताब दिखा चुका आपको सब, क्या देखोगे, दूसरी किताब देख लो, ये भी बहुत अच्छी किताब, अगर हैवी किताब पढ़ने के शौकीन होंगे तो ये रखो। हाउ द माइटी फॉल बहुत अच्छी है, पढ़ा है किसी ने, जिम कॉलिंस की, बहुत बढ़िया किताब है। हाउ द माइटी फॉल में बेसिकली ये है, आईएम बैंगलोर में टॉपिक आता था और आता भी अभी भी आता है आईएम्स में, टू बिग टू फेल। जो आप में से नौकरी कर रहे हो लोग स्टेटमेंट बहुत सुनते हैं, टू बिग टू फेल। इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है टू बिग टू फेल जैसा। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है कॉम्प्लेसेंसी, लिख के रखिएगा इस वर्ड कॉम्प्लेसेंसी। लाइफ में ना कॉम्प्लेसेंट मत होइएगा कि मेरा तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता। कोडेक 1880s के दशक में रजिस्टर हुई पहली वो कैमरा मेकिंग कंपनी, कोडेक, छोटा था मैं तब, कोडेक मोमेंट बोलते थे, मैं सोचता था कि वाकई में कोडेक मोमेंट होता है। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया में कैमरे को लेके आई, दिस कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, देयर इज नो मोर कोडेक। कोडेक एग्जिस्ट नहीं करता, कितना एकदम मतलब डरा देने वाली चीज है। इसी तरह से आप देखोगे टॉयज आर अस, यूएस की इतनी बड़ी टॉयज मेकिंग कंपनी, टॉयज आर अस, इतनी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बैंकरप्सी फाइल कर दिया उसने। मतलब ना टू बिग टू फेल ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। आज अमेजोन को देखो, ओनर जेफ बेजोस को, दुनिया के सबसे रईस आदमी बन रहे, ये थोड़ा सा अगर आप डिफिकल्ट किताब पढ़ने के, यूएस मार्केट में सोनी ने रिप्लेस कर दिया था, कहाँ पे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो। ईआईसी के पास पैसा बहुत था, ईआईसी पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, नहीं डिजिटल जंप नहीं ले पाई थी शो। एक पॉइंट ठीक है यूएस के मार्केट का है, लेकिन कोडेक के साथ जो सबसे बड़ा फेलियर था वो पता क्या था, कोडेक के साथ सबसे बड़ा फेलियर था, लोग बोलते ना कि कोडेक ने डिजिटल कैमरा नहीं बनाया, कोडेक डिजिटल कैमरा कोडेक बना चुकी थी, लेकिन कोडेक को ये लगा कि डिजिटल कैमरा बनाने से शायद फोटोग्राफी का चार्म खत्म हो जाएगा, और इसलिए वो एनालॉग में ही रह गए। और जब दोबारा डिजिटल में आए तब तक पैराडाइम शिफ्ट हो चुका था, तब तक मार्केट ही हो नहीं रहा। तो ना कॉम्प्लेसेंसी बहुत डेंजरस चीज होती है, बहुत डेंजरस। सीके प्रहलाद साहब का एक टर्म है, इसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। उस पे काम करना आपने सभी लोग। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब व्हाट एवर यू आर गुड एट, मेक योरसेल्फ इररिप्लेसेबल, सॉरी, वॉट एवर यूर गुड एट मेक योर सेल्फ इररिप्लेसेबल। जिसमें आप अच्छे होना उसमें आपको बेहतरीन होना है। जब आप में बात होगी ना, मतलब जब आप अच्छे हो गए ना तो आपको सबको बताओगे, लेकिन जब आप बेहतरीन हो गए ना तो सब आपको बताएंगे कि आप में बात है। तो ना वैसा करना है कि ना स्किल यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के टाइम पे जिस रेट से दुनिया में ना चीजें आउटडेटेड होती है ना,
स्किल डेवलपमेंट एक, आप सोचोगे कि मैं कांस्टेंट रह जाऊं, स्टेगनेंट रह जाऊं, इट्स अ वेरी डेंजरस कॉल। अगर आप थोड़ी सी टफ किताब पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, विजिलेंस कमिश्नर थे उनकी किताब है एंडिंग करप्शन, हाउ टू क्लीन इंडिया। बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा अगर पढ़ पाए तो, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी है। विजिलेंस कमिश्नर साहब थे तो उनकी किताब है, तो थोड़ी टफ लैंग्वेज है, टफ मतलब थोड़ी सी आपको मजा आएगा, स्पॉइलर नहीं देता बट आपको अलग टाइप की किताब लगेगी, ठीक है। इसके पहले आपको ये वाली किताब भी पढ़ने बोला, ये सारी किताब आपको बोल दिखा तो चुका है, ये सब पढ़ लीजिएगा, और भी है लेकिन क्या करेंगे देख के। ये भी आपको दिखा चुका हूं ना, ये वाली किताब दिखाया था, याद है, द डिसीजन बुक। आप में से वो लोग होंगे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स करने का सोचे होंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जितने भी टूल्स पढ़ेंगे सब इसमें आएगा, मस्त किताब है, पढ़ना, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्पेशली वो बच्चे जिनको इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है, डे टू डे इकोनॉमिक्स मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट। मेरी बहुत सारी कहानियां मैं इससे लेता हूँ, मतलब मैं तो बोल ही देता हूँ कि मैं यहाँ से जरूर पढ़ना है। सबसे पहली कहानी पब्लिक सेक्टर, अब तो गंदी मतलब थोड़ी सी किताब वो हो गई, गंदा करता हूँ एकदम। सबसे पहली कहानी दिस पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, पब्लिक सेक्टर कहाँ पे एंटर कर सकता है, कहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, जीडीपी क्या होता है, जीवीए शायद नहीं बोला इसमें। ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जरूर पढ़िएगा, ये मैं आप में से स्पेशली वो लोग पढ़िएगा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जो नौकरी कर रहे हैं, वो लोग पढ़िएगा। इस किताब को रेकमेंड किया था हार्वर्ड के प्रोफेसर साहब है, ये चैन किम और ये जो रिनी जी हैं इनके स्टूडेंट या कुछ नहीं है, तो ये दोनों ने मिलकर लिखा था, बहुत अच्छी किताब, पढ़िएगा इसको भी, ठीक है। खैर चलिए वापस काम की चीज पे आते हैं। काम की चीज ये है, एक बच्चा है उसने क्लास में ये करना शुरू किया, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 प्लस पेज नंबर 5 प्लस पेज नंबर 6 प्लस पेज नंबर 7, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 प्लस पेज नंबर 5 प्लस पेज नंबर 6। फिर सर उसके बाद फिर इसके ऐसे गिनते चले जाओ, फिर सर फिर नहीं, बस पागल होते तक गिनते ही रहना है। अरे भाई गिनते चला गया ना लड़का यार, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे गिन रहा है। हमेशा ना एक बात मेरी याद रहो, कभी वैसे गिनने वाली चीज देते हैं ना, और 1 + 2 + 3 + 4 + 5, वो लोग ना आपको जो पॉइंट पुश कर रहे हैं ना वो ये है, सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो एक बच्चा है वो ऐसे ऐड करने लगा, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4, और उसने अपने टीचर को बोला सर जी इसमें जितने पेजेस है ना, उसको जब मैंने ऐड किया तो मैंने पाया, क्या पाया कि जो सम है ना सर, सम सारे पेजेस का वो है 1000। सम है 1000, ध्यान से सुनना, ये आपको बना के भेजना है ना, मैं बिल्कुल भी एकदम ऐसे लड्डू क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको बना के आनंद आएगा। सम है 1000, एकदम बेहतरीन हिंट मैं आपको दिया था, ध्यान से सुनना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हाफ n × n + 1, यही तो बोल रहे हैं ना, कहां पे कैच है वो तोड़ना। तो इसके टीचर ने बोला कि यार देखो तुम मेहनत तो की है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम ये बेकार का काम कर रहे थे, तो चलो ठीक है। तो उसको बोले मुंडू लड़के को कि तुम मेहनत तो की है, लेकिन पता क्या, नहीं सर बताइए, यार जो एक पर्टिकुलर पेज है ना, एक पर्टिकुलर पेज है ना, वो पेज तुम भूल गए, एक पर्टिकुलर पेज तुम भूल गए भाई साहब, ये पेज कौन सा है। नहीं चलो ये एक मिनट, ये पर्टिकुलर पेज, एक काम करते हैं, ये वाला ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर पेज तुम 2 बार ऐड कर दिए, एक पर्टिकुलर पेज, हाँ इसमें 2 बार, क्योंकि एक और दूसरा नंबर 5 7 70 75, हाँ इसमें 2 बार, एक पर्टिकुलर पेज तुमने 2 बार ऐड कर दिया, सॉरी इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि फिर वो भूलने में तो नंबर बन नहीं पाएगा, अपना इंटीग्रल नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर पेज तुमने 2 बार ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन ये है कि वो जो पर्टिकुलर पेज इस मुंडो ने 2 बार ऐड किया, वो पेज कौन सा है। यहाँ तक क्लियर है कि सभी को, ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया। पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 एंड सो ऑन। तो उसके टीचर ने बोला यार तुमने ना कोई पर्टिकुलर पेज 2 बार ऐड किया है, क्वेश्चन आपसे ये है वो पर्टिकुलर पेज कौन सा बनेगा अपने से, क्वेश्चन ये वाला। हाफ n × n नेचुरल नंबर का खेल है। दूसरा पॉइंट सुनो, यही लड़का अगले दिन फिर एक और किताब लिया और इसी तरह से पेजेस को ऐड करने लगा, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4, और उसने बोला कि सर पता है इस किताब में सारे पेजेस जो है ना उसका सम है 575। तो पहले तो उसके टीचर ने उसको फोड़ा, तेरे पास कोई काम वाम नहीं है क्या, पेज ही ऐड करते रहता है नालायक। फिर इसके टीचर ने बोला, और जो ये भी सुन ले यार, जो तूने पेज ऐड किया ना भाई, ये जो बोल रहा है कि यार तू 575 पेज है, भाई एक पर्टिकुलर पेज ना तुम भूल गए हो। तो सेकंड वाले केस में ये है कि वो भूला हुआ पेज कौन सा है।
हम लोग यूज कर पाएंगे, इसको बना के भेज पाएंगे क्या? पहले ये बताओ। हिंट तो मैंने वैसे आपको दे दिया है, पेज नंबर 1 प्लस पेज नंबर 2 प्लस पेज नंबर 3 प्लस पेज नंबर 4 प्लस पेज नंबर 5 एंड सो ऑन। ये अपन बना पाएंगे क्या? ये बताओ। बनेगा ना यार? कैसे नहीं बनेगा? मेरे स्टूडेंट हो कैसा आधे तुम हाफ हार्टेड रहते हो, ऐसा आधे में लटके रहते हो, ऐसा सही है ना? बनेगा भाई अपने से, है ना? बनना है भाई, बनना है ऐसा। मैं नहीं तो आई डोंट एक्सेप्ट नो एज एन आंसर। आखिरी क्वेश्चन देता हूं आपको आज का, और ये भी आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूं। यही मुंडू लड़का ना घूम रहा था अपने स्कूल में, कई ऐसे रहते ना बदमाश बच्चे, तो ये ऐसा बदमाश बच्चा था। तो ये ना एक क्लासरूम में ऐसा बोर्ड देखा, इस बोर्ड में नंबर्स लिखे हुए थे। किस तरह के नंबर्स लिखे हुए थे सर? ध्यान से सुनेंगे भाई। नंबर्स लिखे हुए थे 1 2 3 4 5, सेम सेम थीम, तीनों क्वेश्चन की थीम वही, हाफ एन इंटू एन प्लस वन, डोंट मैस इट अप। तो सेम उसी तरह के नंबर्स लिखे हुए थे, और क्या लिखा हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर अप टू 38 39 40 40। ये लड़का एक नंबर का बदमाश है। ये बदमाश क्यों है? क्योंकि ये क्लास में पुड़ सेंटर कर गया। फिर क्या करता है ये करता है किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर लेता है। मान लो 2 3 ले लिए, 2 + 3, तो किसी भी दो नंबर को ऐड करता है, उसमें -1 करता है, और उसका जो भी आउटकम आता है उसको लिख देता है बोर्ड पे, और पहले वाले नंबर्स को हटा देता है। सर मान लीजिए 38 और 4 किए, तो 38 + 4 ये हो गया 42, उसमें -1 करता है तो 41 हुआ, और इन दोनों को हटा दिया। मतलब कुल मिला के सर ये कर रहा ना a + b -1, यही कर रहा ना? यस। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये बच्चा इस तरह से कर रहा है तो आखिरी नंबर बोर्ड पे कौन सा बचेगा? क्लियर हो गया सभी को पॉइंट? ऐसा करते आएगा तो क्वेश्चन नंबर तो कम होते जाएंगे ना, तो बोर्ड पे आखिरी नंबर कौन सा बचेगा? यहां तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्या किसी भी दो नंबर को लेता है, ऐड करता है, उसमें -1 करता है, और बोर्ड पे लिख देता है, पुराने नंबर्स को मिटा देता है, तो वो आखिरी नंबर कौन सा होगा? और आखिरी और 10वां क्वेश्चन आज का ये है, अगर ये बच्चा ऐसा ना करके ये किया होता, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, एग्जैक्टली वेरी सेम क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ दिस, इफ दिस गाय वुड हैव डन दिस, क्या किसी भी दो नंबर को ऐड किया होता और उसमें +1 कर देता? एग्जाम्पल 4 + 1 5, और फिर +1 कर देता, 6 कर देता, तो फिर आखिरी नंबर जो बचा होता उस केस में और इस केस में जो नंबर आया, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दिस वाज द 10th क्वेश्चन। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन क्या है? सभी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं? आज तो बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट दिया है, आज तो कुछ ही क्वेश्चन क्लास में कराया है, लेकिन आपको मैंने थीम बताते चलो। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि सर आप सब कुछ ही हमको दे दिए, और सब कुछ दिया भी तो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन यही है ना, 1 + 2 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करते 40 तक गया लड़का। 40 तक लड़के ने नंबर लिखा है बोर्ड पे। क्या करता है? किसी भी दो नंबर को पड़ा उठाता है, ऐड करता है, -1 करता है, और बोर्ड में लिखता चला जाता है। और ऐसा करते 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 एक नंबर बचता है बोर्ड में, वो नंबर कौन सा है? सेकंड डे में ये क्या करता है? दो नंबर किसी को भी ऐड करता है, +1 करता है, सेम 1 से 40 तक ही, और एक फिर लास्ट नंबर तक पहुंचता है। मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आप मेरे को पहले भेजिए डिटेल में प्रांजलि, टेलीग्राम करेंगे आप फोटो खींच के, ठीक है मैडम? तो अगले दिन क्या करता है? किसी भी दो नंबर को ऐड करता है, +1 करता है, फिर आखिरी नंबर जो बचा उस केस में और इसके पहले वाले डे के केस में दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? समझ में आ गया सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से। आज काफी सारे कंसेप्ट्स पे, क्वेश्चंस पे बात है। आप लोगों को मजा आया यहाँ पे इस तरह से? एकदम सुपर्ब टाइप से मजा आया कि नहीं? सुपर्ब से कम अपने को चाहिए ही नहीं ना, सुपर्ब से कम अपन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। हाँ तब ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसी थीम को अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसी थीम को कंटिन्यू करें। कल एक बार रात में एक और क्लास रखें क्या? कल रात में एक और क्लास रखें क्या? कल रात के 9 बजे अपन रखें, क्या बोलते हो? है ना? कल रात के 9 बजे अपन फिर से मिलते हैं बेहतरीन टाइप से, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ